अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है जिसने दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने रूस के भड़काऊ बयानों के जवाब में 2 अमेरिकी न्यूक्लियर सबमरीन्स यानी कि परमाणु पनडुब्बियों को रूस के पास तैनात करने का आदेश दिया है। इस बयान के बाद रूस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है और दोनों देशों के बीच परमाणु ताकत के प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि मैंने 2 परमाणु पनडुब्बियों को उपयुक्त क्षेत्रों में तैनात करने का आदेश दिया है ताकि ये मूर्खतापूर्ण और भड़काऊ बयान अगर कुछ और हो तो उन्हें रोका जा सके। हालांकि ट्रंप ने ये साफ नहीं किया कि वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की बात कर रही हैं या फिर न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन्स की, और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वे पनडुब्बियां तैनात कहां की गई है, क्योंकि अमेरिका आमतौर पर ऐसे ऑपरेशनल डिटेल्स को गुप्त ही रखता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुनिया के अधिकांश न्यूक्लियर वेपन्स अमेरिका और रूस के पास हैं। दोनों ही देश अपने जमीन, हवा और समुद्र से लॉन्च होने वाले हथियारों के सिस्टम को लगातार ही ऑपरेशनल रखते हैं। इनमें सबसे खतरनाक मानी जाती हैं पनडुब्बियां, क्योंकि ये दुश्मन को बिना किसी चेतावनी के जवाबी हमला करने में सक्षम होती हैं। ये सारा मामला तब शुरू हुआ जब रूस के राष्ट्रपति और वर्तमान में सिक्योरिटी काउंसिल के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप की यूक्रेन नीति को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि ट्रंप को ये याद रखना चाहिए कि रूस जो है वो एक न्यूक्लियर पावर है और हर नया अल्टीमेटम सीधे सीधे युद्ध की ओर एक और कदम है। ये अमेरिका और रूस के बीच युद्ध को बढ़ावा देने वाला है। अब बात करते हैं रूस की प्रतिक्रिया की, तो रूस की सरकारी समाचार एजेंसी ने संसद सदस्य विक्टर वोदोलातास्की के हवाले से कहा कि ट्रंप की भेजी गई 2 पनडुब्बियों से निपटने के लिए रशियन नेवी के पास पहले से ही पर्याप्त न्यूक्लियर सबमरीन्स समुद्र में मौजूद हैं। उन्होंने ये दावा भी किया कि महासागरों में रशिया की उपस्थिति अमेरिका से कहीं ज्यादा है और ट्रंप की ओर से भेजी गई सबमरीन पहले से ही अंडर सर्विलेंस हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि इस पर किसी खास प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं है। रूसी सांसद ने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि अमेरिका और रूस के बीच कोई बुनियादी समझौता हो ताकि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की चिंता से बाहर निकले और शांति बहाल हो सके। उन्होंने कहा कि सिर्फ परमाणु हथियार दिखाने से कुछ नहीं होगा, हमें डिप्लोमेटिक डायलॉग और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। दोनों देशों की बयानबाजी और सैन्य तैयारियां इशारा कर रही हैं कि हालात सामान्य नहीं है। चाहे ट्रंप का बयान केवल पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के मकसद से आया हो या एक रणनीतिक संदेश के तौर पर, इसका असर पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर पड़ेगा। तो क्या ऐसे में हम एक बार फिर से कोल्ड वॉर जैसी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं या ये सिर्फ चुनावी बयानबाजी है? आपका क्या कुछ कहना है? आप हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।